रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। हवा की सरसराहट और बहते पानी की धीमी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वीरान पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके बिखरे हुए बाल जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, दर्द का सागर जैसे वहीं ठहर गया हो। वह बार बार पुल के किनारे देखती, मानो किसी की राह देख रही हो, किसी अपने की, कोई ऐसा जिसे उसने खो दिया था। उस औरत की आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता था। वह ठंडी हवा के बीच खड़ी सूनी आंखों से सामने देख रही थी। अचानक उसी पुल से एक गाड़ी गुजरी। कार में बैठे युवक ने उस औरत को देखकर अचानक ब्रेक मारा। उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि सड़क के किनारे खड़ी वह औरत असंभव तरीके से हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा भयानक था, जैसे कोई जीवित प्रेत हो। युवक की चीख निकल गई। उसने कार को पीछे करना चाहा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। युवक डर के मारे कांपने लगा। उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह औरत अब कार के ठीक सामने थी और फिर एक ही झटके में वह कार के बोनट पर आ गई। युवक की आंखें भय और आंसुओं से भर गई। उसका दिल दहशत से कांप रहा था। तभी उस औरत ने एक करुण आवाज़ में कहा, क्यों क्यों मुझे अकेला छोड़ गए। यह आवाज़ युवक के दिल को चीर गई। यह वही आवाज़ थी जिसे उसने कभी बहुत प्यार किया था। वह उसकी प्रेमिका थी, उसकी प्रेमिका जो 3 साल पहले इसी पुल से कूद गई थी, वो भी उसकी आंखों के सामने। युवक ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आओगी। औरत के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस रात क्या देखा था। युवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस भूतिया औरत की ओर देख रहा था जो कभी उसकी प्रेमिका थी। उसकी बात सुनकर युवक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस रात जब उसने आत्महत्या की थी, तब उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जो इंसान के बस की बात नहीं थी। उसकी आवाज़ में कंपकपी थी जब उसने कहा, मैंने मरने से पहले तुम्हें देखा था, पर तुम अकेले नहीं थे। वहाँ कोई और भी था जिसने मुझे इस पुल से धक्का दे दिया। युवक के चेहरे से खून उतर गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या क्या मतलब। औरत की आंखें गहरी हो गई। उसकी आत्मा कांप रही थी। वो इंसान जो तुम्हारे साथ था, वो इंसान नहीं था, उसकी प्रेमिका ने उसे बोला। युवक की सांसें अटक गई। पुल के चारों ओर काला अंधेरा गहराने लगा। अचानक उस औरत की आंखें भय से फटी की फटी रह गई। उसने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, वो यहाँ है। युवक ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वह औरत चीख पड़ी, मत देखो, पीछे मत देखो, वरना तुम भी। रात गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा का झोंका पूरे माहौल को और डरावना बना रहा था। युवक की आंखों में डर था, सांसें तेज हो गई थी। सामने खड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मत देखो, पीछे मत देखो। लेकिन डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास उसे रोक नहीं पाया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी।
और जैसे ही उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, पीछे कोई नहीं था, केवल घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और वीरान पुल। लेकिन क्यों? अगर कोई नहीं था तो वह औरत इस कदर डरी हुई क्यों थी? उसकी आंखों में डर क्यों था? युवक ने घबराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब वह औरत वहाँ नहीं थी। अचानक उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। युवक का पूरा शरीर सून पड़ गया। आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया, हेडलाइट्स जल उठी और उसी पल उसने देखा गाड़ी के बोनट पर एक परछाई थी, इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था। केवल उसकी आंखें चमक रही थी, खून जैसी लाल। युवक ने घबराकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। युवक की आंखों के सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। 3 साल पहले की वही रात, जब उसकी प्रेमिका ने इस पुल से कूदकर जान दे दी थी। लेकिन क्या वह सच में कूदी थी या किसी ने उसे धक्का दे दिया था? आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। अचानक हवा तेज हो गई और किसी ने मानो उसके गले पर ठंडे हाथ रख दिए। फिर वही आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन इस बार दर्द और नफरत से भरी हुई, और उसने बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये बात जानते थे, तुमने देखा था, फिर भी चुप रहे। अब तुम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बनोगे जिससे मैं गुजरी थी। युवक जोर से चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पूरी जगह स्याह अंधकार में डूब गई। युवक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। वह किसी अनदेखी शक्ति से जूझने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तभी वह फिर से उसी पुल पर खड़ा था, पर इस बार अकेला नहीं था। उसकी प्रेमिका उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बजाय गुस्सा था। उसकी प्रेमिका ने कहा, तुम्हें सच बताना ही होगा। उसने चीख कर कहा, क्या सच? युवक ने कांपते हुए पूछा। और तभी पुल के दूसरी तरफ से एक और परछाई निकली। यह कोई और नहीं बल्कि खुद युवक का था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, यह असंभव है। परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वह बोली, सच यह है कि तुम भी मर चुके हो। युवक की सांसें थम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चारों तरफ से कई आवाज़ें आ रही थी। कुछ दर्द में चीख रही थी, कुछ उसे पुकार रही थी। तभी पुल पर से गुजर रही एक और कार रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, यह तो 3 साल पहले मर चुका था। अंधेरा घना होता जा रहा था। युवक की सांसें तेज थी, उसकी धड़कनें दौड़ रही थी। पुल पर खड़ी उसकी प्रेमिका की आत्मा की आवाज़ अब भी गूंज रही थी कि सच तो यह है कि तुम भी मर चुके हो। उसके कानों में यह शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। यह कैसे हो सकता है? वह जिंदा था। उसने अपनी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं,
उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी त्वचा धुंधली हो रही थी, जैसे कोई धुआं बन रही हो। तभी पुल पर खड़े आदमी की चीख ने उसकी सोच को तोड़ दिया। यह तो 3 साल पहले मर चुका था। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सच था? क्या वह सच में मर चुका था? अचानक उसके सामने की परछाई हंसने लगी। वह और कोई नहीं, खुद युवक का ही दूसरा रूप था। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थी और होठों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। अब समझ आया, उसकी परछाई ने कहा। उसकी आवाज़ गूंजने लगी पूरे पुल पर। तुम जिंदा नहीं हो, तुम भी उन लोगों में से हो जो इस पुल पर आए और फिर वापस कभी नहीं जा सके। युवक की आत्मा कांप उठी। नहीं, यह झूठ है, मैं जिंदा हूँ। परछाई हंस पड़ी। अगर तुम जिंदा हो तो इस पुल को पार करके दिखाओ। युवक ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पुल के दूसरी ओर जाने की कोशिश की, उसका शरीर हवा में तैरने लगा। वह जैसे कोई ठोस चीज नहीं था, बल्कि केवल एक साया था। उसकी प्रेमिका की आत्मा धीरे से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना, तुमने देखा था, फिर भी तुम चुप रहे। युवक ने कांपते हुए कहा, मैंने क्या देखा था? मुझे कुछ याद नहीं। प्रेमिका की आंखों में गहरी पीड़ा थी। तुमने उस रात देखा था कि मुझे किसी ने पुल से धक्का दे दिया था, लेकिन तुमने सच को मानने से इनकार कर दिया। अचानक युवक की आंखों के सामने वो भयानक रात चमकने लगी। वह और उसकी प्रेमिका पुल पर खड़े थे, बहस हो रही थी। तभी अंधेरे से एक काली परछाई निकली और उसकी प्रेमिका को खींच लिया। उसने चीखकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन युवक ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उस परछाई ने पहले ही युवक को मार दिया था। युवक को अब सब कुछ याद आ चुका था। वह उस रात मरा था उसकी प्रेमिका के साथ। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर वह मर चुका था तो अब तक जो कुछ हो रहा था वह क्या था? तभी वह काली परछाई फिर से हंसने लगी। अब तुम समझ गए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह पुल असल में क्या है? युवक और उसकी प्रेमिका दोनों ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा। परछाई धीरे से आगे बढ़ी और फुसफुसाई, यह पुल इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए है। युवक की आंखें भय से चौड़ी हो गई। तो क्या यह पुल? परछाई फिर से बोली, यह उन लोगों को अपने जाल में फंसाता है जो सच से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक तुम्हारी तरह। तभी पुल पर खड़ा वह आदमी जिसने युवक को देखा था, वो अचानक जोर से चीखने लगा। उसने कांपते हुए अपने चारों ओर देखा और फिर दौड़कर अपनी कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, उसकी गाड़ी के शीशे में एक चेहरा झलक रहा था। वह चेहरा युवक का था। रात अपनी पूरी भयानक में थी। घना अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ फैला सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। युवक की आत्मा अब कांप रही थी। वह समझ चुका था कि वह जिंदा नहीं था। उसकी प्रेमिका की आत्मा भी उसके सामने थी, और सबसे डरावनी बात थी वह काली परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम इस पुल को पार नहीं कर सकते, क्योंकि यह आत्माओं का कैद खाना है। परछाई की गहरी आवाज़ गूंज उठी। युवक और उसकी प्रेमिका एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चारों ओर धुंधलापन
बढ़ता जा रहा था, जैसे अब वे हमेशा के लिए इसी पुल का हिस्सा बनने वाले थे। तभी युवक को याद आया उस रात जब वह और उसकी प्रेमिका इस पुल पर आए थे, तब क्या हुआ था। उसने अपनी यादों पर जोर दिया। एक रहस्यमयी आदमी जिसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, उसने दोनों को पुल पर बुलाया था। युवक ने कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर अचानक उसकी प्रेमिका को किसी ने पुल से धक्का दे दिया था। युवक ने चिल्लाया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी ने उससे भी धक्का दे दिया था। मतलब हम दोनों की हत्या हुई थी, युवक ने कांपते हुए कहा। काली परछाई हंसने लगी। हाँ, और वह जिसने तुम्हारी जान ली, वह अब भी जिंदा है। अब युवक की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्यों? हमसे क्या दुश्मनी थी? प्रेमिका की आत्मा ने धीरे से कहा, हमने एक गलती की है। हमने गलती से कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। युवक को अब सब याद आने लगा। वह रहस्यमयी आदमी पुल के नीचे कुछ छुपा रहा था। जब उन्होंने उसे देखा तो वह आग बबूला हो गया और उनसे कहा कि वे इस बारे में किसी को न बताए। लेकिन वे भागने लगे और फिर उसने उन्हें मार दिया। अब युवक को पता चल चुका था कि उनका कातिल जिंदा है। काली परछाई अब पूरी तरह युवक और उसकी प्रेमिका को अपनी ओर खींच रही थी। अब तुम दोनों हमेशा के लिए इस पुल के कैदी बन जाओगे। लेकिन तभी युवक ने एक जोरदार चीख मारी। नहीं, हम इस पुल के कैदी नहीं बनेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। अचानक हवा का बहाव तेज हो गया, पुल हिलने लगा, काली परछाई चीख उठी। लेकिन युवक और उसकी प्रेमिका की आत्माएं अब एक अजीब रोशनी में लिपटी हुई थी। और फिर उस रहस्यमयी आदमी की तस्वीर युवक की आंखों में चमकी। हमें उसे ढूंढना होगा, हमें इंसाफ चाहिए। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें वीरान पुल पर पड़ रही थी, लेकिन उस पुल पर अब कोई नहीं था। न युवक, न उसकी प्रेमिका, न कोई काली परछाई। लेकिन पुल के किनारे एक कार खड़ी थी और कार के शीशे में एक नाम लिखा हुआ था, उस आदमी का नाम जिसने उनकी हत्या की थी।